नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। जिसमें हमारा चैप्टर था परसेंटेज, जिसमें हमारी परसेंटेज की एक क्लास हो गई थी, जिसमें हमने बताया था परसेंटेज क्या है, डिवीजन ऑफ नंबर्स बताया था, आंसर कैसे एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट आता है। अप्रोक्सीमेट में भी आंसर दो तरीके से होते हैं, प्योर प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है। फिर हमने बताया था कि परसेंटेज की फ्रैक्शन। ठीक है। फिर हमने बताया था परसेंटेज को यानी परसेंट को रेशो में, परसेंट को रेशो में और रेशो को परसेंट में बताया था। ठीक। फ्रैक्शन को परसेंट में बताया था। ठीक। तो हम वहीं से क्लास शुरू करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंट में। उनके मल्टीपल भी देख रहे थे। ठीक है। आज है दूसरी क्लास। तो हम क्या देख रहे थे? फ्रैक्शन को जिसमें परसेंट में। ठीक। तो हम 1/7। ठीक। फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? परसेंट में। तो हमने बताया था हमें बनाना कितना होता है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 100 बन जाए। 14 सत्ते 98, 2/7%। ठीक। 1/7 की वैल्यू थी। ठीक। अगर हम 2/7 देखें तब कितना आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 28 सही 4/7%। इसी प्रकार 3 से देखते हैं, 14 तिया 42, 6/7%। जब हम 4 से करें, ठीक है, 4/7, देखो 14 चौक 56 हुआ। ठीक है, 56 लिख लिया। ठीक। 4 दूनी 8 इंटू 7, 8/7। देखो 7 से जब हम 8 में भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, एक बारी में जाएगा, 7 एकम 7 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। ठीक। जो बारी में गया 7 एकम 7, ठीक है, एक बारी में चला गया, तो एक क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 56 में, तो ये कितना आ जाएगा, 57। रिमाइंडर क्या बचा था, 1, तो आ जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक। इसी प्रकार अगर हम देखें 5/7 की, ठीक, 5/7, 14 पंजे 70। ठीक। और 7, 14 पंजे 70। ठीक है, 5 दूनी 10, 70 एक 71, तो यह कितना आ जाएगा, 71 सही 3/7%। ठीक। ये हमने क्या देखो, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। ठीक है, हमने ये सीखा था परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना या फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। ठीक। एक और देखते हैं, एक दो, जैसे मान लो 8/7 है। ठीक। इसे हम देखो किस तरीके से बदलें, इसे हम 7 + 1/7। ठीक। देखो जब हम 7 से 7 को भाग देंगे कितनी जाएगी, 1, और 1 यूनिट हमने कितने बताया था, 100%। ठीक है, 1, यही तो था 100%। ठीक। 1 यूनिट 100% को रिप्रेजेंट करती है। कितनी बारी में जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है। और 1/7 कितना दे रखा है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। तो ये कितना आ गया, 114 सही 2/7%। तो 8/7 जो फ्रैक्शन दी थी उसे परसेंट में कितना आएगा, 114 सही 2/7%। ठीक। इसी प्रकार अगर हम देखें 15/7, ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो देखो 7 दूनी 14, 2 बारी में गया 200%। 1/7 कितना दे रखा है, 14 सही 2/7, तो 214 सही 214 सही 2/7%। ठीक। नोट कर लीजिए। फिर हम इसके आगे देखते हैं।
ठीक है। जैसे कुछ और लिखें, मान लो 37/6 फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसे परसेंट में लिखना है। ठीक है, देखो क्या करें, 36 + 1/6। ठीक है, कितनी बारी में जाएगा, 6 बारी में जाएगा, 6 × 36 6। ठीक है, एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100% को। 6 कितने करेगा, 600%। ठीक है, प्लस 1/6 कितना होता है, 16 × 96 बचे 4, 2 सही 2 3%। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 616 सही 2/3%। ठीक, इस चीज़ को हम देखो, इस फ्रैक्शन को परसेंट में इतना लिखा जाता है। ठीक है, हटाते हैं और देखते हैं और फ्रैक्शन। अभी तक तो हमने सीखा था फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, अब हम सीखेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक, अभी तक जो हम सीख रहे थे वो था फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। अब हम सीख रहे हैं परसेंट को फ्रैक्शन में। जैसे 36.666%। ठीक है, तो देखो हम इसे किस तरीके से ब्रेक करते हैं। देखो 20% प्लस 16.66%। ठीक है, तो देखो 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, और 16 क्या लिखते हैं, 16.66%। 16 × 96। ठीक है, 16 × 96, तो हम इसे लिखते हैं 1/6। ठीक, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। तो देखो क्या करते हैं, 6 + 5 11/30। ये परसेंट को किस में, देखो परसेंट को किस में हम लिख दिया, फ्रैक्शन में। जैसे 53.33%। ठीक है, तो ब्रेक कर लो, 20% प्लस 33.33%। ठीक है, डैश। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। 33 सही 33.33% को क्या लिखते हैं, 1/3। ठीक है, गुणा करते रहो, 3 + 5 8/15। परसेंट को हमने किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में। इसी प्रकार जैसे और देखते हैं, मान लो ठीक है, पैंतालीस प्रतिशत को फ्रैक्शन में। ये तो सरल है वैसे। ठीक है, ये तो सरल है। अगर हाँ ब्रेक करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस 25%, या फिर आप सीधा ही लिख सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं। 20% कितना होता है, 1/5, 25 होता है 1/4, 9/20। ठीक, या आप सीधा ही लिख सकते हैं इसे 9/20, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो हम देखते हैं और जैसे
ठीक। और क्या फ्रैक्शन हमारे पास है कोई? ये ठीक है, 87.77 एंड सो ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो इसे क्या किस में ब्रेक कर दें, 10% प्लस 77.77 एंड प्रतिशत। ठीक है, 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, 77 को क्या लिख सकते हैं, 7 यानी कि 11 है। ठीक है, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 7 का अमल ले लेंगे तो 11.11 बार आएगा, 7/9। ठीक, इसे हम देखते हैं कितना आएगा, 9 + 70 79/7 ठीक है, 79/90। ठीक है, इसे हमने फ्रैक्शन को इस परसेंट को किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं और चीज़ें। कर लिया नोट, मिटा ले फिर। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है। ठीक है, क्वेश्चन तो अपने आप ही कर लोगे, मगर उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं फिर आप कहीं भी फंस सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीक़ा से समझनी है, जिससे क्या है आपके क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर मार्क करेंगे। जैसे उदाहरण की तो हर एक चीज़ फ्रैक्शन को किस तरीके से लिखते हैं, देखो क्या हम बता रहे हैं। मान लो मेरा वेट आपसे 10% है। ठीक है, कितना है, 10% है, किससे, आपसे। तो 10% का क्या हुआ, 1/10। ठीक, 10%, 1/10 परसेंट का मतलब क्या होता है हमने बताया था 100 से भाग देना। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को जैसे लिखें 10/% को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10। ठीक, तो ये क्या आएगा, 1/10 आ गया। ठीक, ठीक है, इस चीज़ की लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरा वेट आपसे 10% है तो क्या है, अगर आपका वेट कितना, ये है आपका वेट, ये है मेरा। ठीक, और मैं कहूँ मेरा वेट आपके वेट से 10% ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो मतलब कितना हुआ, कितना ज़्यादा है मेरा, 1 ज़्यादा है। तो ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10% ज़्यादा है। ठीक है, तो 10 1 जोड़ दो किस में, 10 में, तो ये कितना आ गया, 11/10। ठीक है, ये किसका है, आपका वेट है, ये तुम्हारा, ये किसका है, मेरा। ठीक, वैसे ही अगर हम कहें मेरा वेट आपसे 10% कम है, 10% कम है, तो 1/10। ठीक है, कितना कम है, 1 कम है, तो 10 में कम करेंगे कितना, 1। आपका कितना है, 10, मेरा कितना है, 9। ठीक, अब एक और हल है। ठीक है, हम किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन में, अब वो हम देखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें और देखते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो अगर हम कहें 5% का इंक्रीमेंट, 5% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 5% की क्या होता है 20, 1/20 कितनी बढ़ोतरी हुई है 1 की, तो 21/20 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगर मैं कहूँ ठीक है 30% की क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 30% की बढ़ोतरी हुई है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ हम क्या किस तरीके से फ्रेम करते हैं, ठीक हो। इसे हम ले सकते हैं 3 × 10%, ठीक। 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, तो आ गया 3/10। बढ़ोतरी हुई है, 3 बढ़ाना है किसमें 10 में, तो इसे क्या लिख सकते हैं 13/10, ठीक। अगर हम यहीं पे कहें कमी हुई है, यहीं पे हम कहें कमी हुई है, अगर कमी की बात है 30% कमी हुई है तो क्या हुआ, तो हमारा आ गया -3 कितना आया था यहाँ पे जो आया था -3/10, ठीक है। 10 में कितने कम है 3 की, तो 7/10, ठीक। पहली बात ये चीज़ों का मतलब क्या है, देखो इनका मतलब समझते हैं। अगर देखो ठीक है 30% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है 30% की बढ़ोतरी हुई है, तो कितना आ गया 13/10, ठीक। अगर क्वेश्चन में ये पूछे, क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हो 30% की बढ़ोतरी हुई है, तब जो आंसर होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा, ठीक। इसी प्रकार अगर मैं ये कहे 30% की कमी हुई है, ठीक है, तो वो किसका मल्टीपल होगा 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर वो कहे 5% की बढ़ोतरी हुई है, तब आंसर किसका मल्टीपल होगा 21 का। 21 में अगर हम देख पाए 3 और 7 का मल्टीपल होगा, ठीक। 5% की कमी हुई है, 5% की कमी हुई है, ठीक है। अगर कमी की बात है तो माइनस का हो जाएगा, 20 में से 1 कम होगा तो 19/20, ठीक। नोट कर लीजिए। देखो अब कुछ चीज़ें सीखते हैं चार्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लो 100%, 1%, 10%, 50%, 200% और जितने भी मान लो बना लो, ठीक है। इतने ही समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 440, ठीक है 440। अगर हम 1% निकालें 440 का, ठीक है, परसेंट को क्या होता है 100 से भाग करना, ठीक। अगर हम 1% निकालें तो क्या होगा 100 से भाग कर देंगे तो क्या होगा 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक, बाईं ओर से, ठीक है। अगर हम 10% निकालें तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो यहाँ जो है 100 से भाग होना है, ठीक है 100 से भाग, 100 से भाग, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक। यहाँ क्या है 1/10, 10% का मतलब क्या है 1 के बाद लगा दूँ
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 44। ठीक, 50% का मतलब क्या है, आधा कर दो, इसका आधा कर दो। ठीक है, 440 को 50% अगर पूछे तो कितना करना है, आधा, तो आ जाएगा 220। ठीक है, अगर कहें 200% इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा 200% निकालना है तो यहाँ क्या करना है, 2 से गुणा कर दो। परसेंट से क्या होता है, ये जो परसेंट है 2 जीरो कट जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 88 जीरो। ठीक है, बस एक नंबर और लेते हैं, जैसे मान लो 360 ले लिया। ठीक, हम इसका निकालते हैं 1%। 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोई नंबर अपने आप में 100% है। ठीक, मान लो वो नंबर ये है। अगर हम 1% निकालें तो बाईं ओर से क्या करना है, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 2 के बाद 1 2, 3.6 आ गया। अब हम निकालना 10%, 1 अंक के बाद लगा दो बाईं ओर से। ठीक, अब निकालना है 50%। 50% का मतलब है आधा। ठीक है, आधा इसका कितना हुआ, आधा हुआ 18, 180। ठीक, अब निकालना है 200% का मतलब है 2 गुना करना। ठीक, 200% 2 गुना करना, 36 दूनी 72, 720 आ गया। ठीक है ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, एक पॉइंट बहुत अच्छा है, रिमार्क। इसमें हमने क्या सीखा, देखो परसेंट से 2 जीरो कटती हैं। ठीक है, जैसे मान लो 30% ऑफ 800। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ ये एक खाली परसेंट से काट रहे हैं, क्या चीज़, वो हम और चीज़ें बाद में देखेंगे। देखो, परसेंट है 30% गुणा 80, सॉरी, ये जो परसेंट है, ठीक है, इस परसेंट से क्या हो जाएगा, 2 जीरो जाते हैं कट। ठीक, अब सीधा करते हैं, 8 3 24, 240। ठीक, बस हम यहाँ पे यही सीखते हैं, बाकी हम चीज़ें और बताएंगे कैसे डिटेल में इंटरचेंज होती हैं। ठीक, जैसे अगर हम आपसे पूछें इससे, इस टेबल की मदद से, जैसे मान लो 43 है, 43 जो है 500 का कितना प्रतिशत है। अब मुझे बताओ, जो 43 है 500 का कितना प्रतिशत है। अब आप बताओ कैसे करना है। देखो, अगर आप देख पाएँ, ठीक है, ये तो सरल है, आप सीधा क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 8 40, 5 6 30, 8.6% बनेगा। ठीक, ठीक है, मगर यहाँ 100। अब देखो करना क्या है, जो हमने सीखा था वो हम अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो ये 100% की वैल्यू होती है, कोई चीज़ अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, इस नंबर की, मैं पूछूं अगर 10% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 10% की क्या होगी, बाईं ओर से 1 डेसिमल लगा दो, 50 आ गई। ठीक, ऊपर ये देखिए क्या यहाँ 50 है, आपने कहा नहीं है, आपने कहा ये 50 नहीं है। अगर मान लो 50 होता, यहाँ पे 50 होता, ठीक है, तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 10% आता। कितना आता, 10%। लेकिन यहाँ पे 50 नहीं है, तो ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना होगा, तो 10% से तो कम ही होगा, पहली बात। ठीक है, अगर हम बात करें 1% की, तो हम क्या करना है 2 डेसिमल, यानी कि बाईं ओर से 2 अंक हटाओ, उनके बाद डेसिमल लगाओ। ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे आ गया 1% की वैल्यू जो है 5 है। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब हम 5 से भाग करते हैं इसे, 5 8 40। ठीक,
5 अट्ठे 40, ठीक है, भाग हो गया। बचा क्या, 3 बचा, 3 बचा, ठीक है। भाग लग जाएगा 5 से, नहीं लगेगा तो हमने क्या लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 30, कितना आ गया, 8.6%। ठीक, ये था सरल, इसलिए आपने कर लिया। बहुत ये चीज़ हम पूरे अर्थमेटिक में इस्तेमाल करेंगे, जगह जगह इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी ज़रूरत हो हर जगह करेंगे। यूनिवर्सल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही क्वेश्चन में लगाएं, वो नहीं करना है, हमें पूरा मैथ में लगाना है, ठीक है। और ये तो बहुत सरल छोटी चीज़ थी। जब बड़े नंबर आए तो हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इन चीज़ों बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो 97, ठीक है। अगर हम पूछे 97 जो है 450 का कितना प्रतिशत है, और हम ये भी कहें लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ठीक। अगर आपको लिखना नहीं है तब कैसे करना है, देखो अगर हम, ठीक है, 97 जो है 450 का कितना प्रतिशत है, लिखना नहीं है, तो देखो 10%। अगर हम बाईं ओर से क्या करते हैं, एक डेसिमल लगा दें, मतलब बाईं ओर से ये हटा दें, तो ये नंबर किसकी आ गई, ये वैल्यू ये आ गई 10%। एक अंक घटाने के बाद 100% है ये वैल्यू 450। अगर आप 10% ही चेक करें कितना, 45, 10% की वैल्यू आ गई 45। और ये है कितनी बारी में जा रहा है, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, ठीक है। तो 20% हो गया, ठीक है। बचा क्या, 7। अब एक चीज़ देखो, 7 है, ठीक है, बचा क्या, 7 बचा और बटे 45, ये जो है 10% की है, ध्यान से समझना। अगर हम क्या करें, 1% की निकालते हैं, तो एक डेसिमल और लगा दो, ठीक है। तो ये कितनी बारी में जाएगा, 4 से। अगर यहाँ पे 9 होता, अगर 7 की जगह पे 9 होता तो 2 बारी में जाता। कै बारी में जाता, 2 बारी में। 9 नहीं है, कितना है, 7 है। तो सीधी सी बात है, एक बारी में तो जाएगा, ठीक है, मगर 2 बारी में नहीं जाएगा। तो जो आंसर कितना होगा, 20 तो यहाँ आ गया, 45 दूनी 90, 20%, और 1% ये 21% पॉइंट कुछ, 21 पॉइंट कुछ % से तो ज़्यादा होगा, और 22% से कम होगा। हम 22% से तो कम होगा, हम इसी बेस पर आंसर मार्क करेंगे, ठीक। इसी बेस पे हम कई क्वेश्चनों में नहीं, अधिक से अधिक इसी बेस से हम क्वेश्चन को मार्क करेंगे, ठीक। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कंसेप्ट है, देखो। और मिटालते हैं, फिर देखते हैं। दो 200 निकालना है कितने का, 200 बताना है 459 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अगर हम मान लें, ठीक है, 10%, 10% की वैल्यू कितनी है, 45। ये दरअसल है किसके नज़दीक, 46 ही मान लें, ठीक है, 46 मान लें, ठीक है। तो ये कितनी बारी में पहुंच जाएगा, 46 से, 46 4 12, 4 4 12, ठीक है, 4 12, 6 18, 148, ठीक है, 30%। बचा कितना मान लो,
50, 31, 46, ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 60 और 6 चौक 24, 184, ठीक है। 40 पर 184, अगर 100 मान लो 80 हो, 184 होता तब बनता 40%, बचा कितना 16, ठीक है, 16 बचा। तो अब 45 तो बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो हम निकालते हैं 10% की वैल्यू थी, अब हम देखते हैं 1% की, तो कितना आ गया 4.5, 4.5 कितनी बारी में जाएगा, अगर 4 बारी में ज़्यादा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 18 होता तब, तो ये कितना हो जाएगा +3 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। तो आंसर जो होगा 43 पॉइंट कुछ % से ज़्यादा होगा और 44% से कम होगा, ठीक। हम इसी बेस पे आंसर को मार्क करेंगे, ठीक है। देखो अब एक चीज़ देखते हैं, क्या चीज़, अगर इफ X% ऑफ y बराबर y% ऑफ X, अगर इनका प्रोडक्ट, ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट समान है, प्रोडक्ट सेम, तब आंसर भी सेम आएगा, आंसर भी क्या आएगा, आंसर भी सेम, प्रोडक्ट सेम, आंसर भी क्या, आंसर सेम आएगा, ठीक है। और जो परसेंट है ना, परसेंट जो साइन दिया ये वाला, ठीक है, ये चिन्ह कैसा है, इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, वो कैसे देखो, वो देखो, या हम x के साथ लगाएं या फिर y के साथ लगाएं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें 40% ऑफ 500, ठीक, 40% ऑफ 500, या फिर हम इस चीज़ को ये भी लिख सकते हैं 500% ऑफ 40, बात एक ही है क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम इस साइन को कहाँ लगा सकते हैं, इसके साथ लगा लें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे साइन होता तो हम इसके साथ लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 40% है, देखो पहली बात, परसेंट से क्या होती है, 2 जीरो कट जाती हैं, इस परसेंट से क्या होगी, 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक। 5 चौक 20, तो कितना आ गया, 1 जीरो, ये 200 आ गया, ठीक। परसेंट से 2 जीरो कट जाते हैं, 5 चौक 20, 200 आ गया, ठीक। परसेंट से 2 जीरो कट जाती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे और चीज़ सीखते हैं इसी पे, जैसे XY प्रोडक्ट पे, ठीक है, 100% ऑफ 40 या 50% ऑफ 80 या 25% ऑफ 160, 12.5% ऑफ, ठीक है, या 6.25% ऑफ 640, या 10% ऑफ 400, या 400% ऑफ 10, या 40% ऑफ 100, ठीक है।
या 8% ऑफ ठीक है, या 5% ऑफ 800, ठीक है, कुछ भी लिख लें, ठीक है। इन सब का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है, सेम है। वो कैसे, देखो 5 अट्ठे 40, 40 2 जीरो लगा दिए, वो सबका कितना है 4000, ठीक है। कहीं भी देखें वो सब क्या आएगा 4000 आएगा, ठीक है। लेकिन परसेंट क्या करता है, 2 जीरो को कैंसिल कर देता है, तो आंसर कितना आ गया 40, ठीक। चाहे हम देखो, अब यही चीज़ें हैं ना, अब इन चीज़ों को एग्जामिनर किस तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर एनटीपीसी का पेपर है मान लो, ठीक है, तो वो सीधे दे देगा इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, ठीक। अगर एनटीपीसी का अगर मान लो, अगर यूपीएसआई भी इस तरीके से पूछ बैठे, ठीक, सीएचएसएल में ये वाला, ठीक, किसी भी मान लो, ठीक है। अगर सीजीएल में पूछे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा, ये वाला पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, ये वाला, ठीक है। उसने क्या कर दिया, इंटरचेंजेबल कर दिया, ठीक। प्रोडक्ट सेम है, चाहे हम इसके साथ लगाएं, ठीक है, या फिर हम इसके साथ लगाएं, ठीक। इन सब का क्या है 40 आंसर आएगा। प्रोडक्ट क्या है 8 पंजे 40, 4000 आएगा मान लो, ठीक है। परसेंट हमने बाद हटा दिए, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। हटाते, ठीक है। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं किया, 2 क्लासें तो हमारी इसी में हो गई, उसकी बेसिक चीज़ें सीखने में, ठीक है। तो हमारा काम होना चाहिए कि हम ऐसा सीखें कि दोबारा सीखने की हमें आवश्यकता ही ना पड़े, एक ही बार में हमारा काम हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे कोई है, मान लो 75% ऑफ, ठीक है, 900, ठीक है, या हम इस ये लिखें, तो हमें क्या काम करना है, ये परसेंट है, जो परसेंट को हमने क्या किया इसके साथ लगा दिया, ठीक। तो परसेंट से क्या काम करता है, 2 जीरो को कैंसिल कर देता है, काट देता है, तो सीधा हमें ये काम करना 45 इंटू 9, ठीक। अब इसे क्या करना, ये तो आपको हम कर ही लेंगे, 9 सत्ते 63, 630, 5 नेम 45, ठीक है, 5 नेम 45 और 630, 9 सत्ते 63, 45, ठीक है, 675। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई एक अच्छी सी फ्रैक्शन लिखें, कोई है इसमें, हाँ ये ठीक है, 64% ऑफ, ये तो सरल है वैसे, 8% ऑफ, ठीक है, मान लो 800 ही ले लो, ठीक है। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाती है, सीधी सी बात है, 8 टू 64, ठीक। एक अच्छा सा है, जैसे ये ठीक है, 64% ऑफ 62.5%, 62.5 यही दिया है, ठीक है। अब ये जो साइन है, अब आप कहीं भी देखें तो ये तो थोड़ा क्या है, कठिन है, 64%, ठीक है, निकालना।
तो हमने इस साइन को क्या कर दिया, इसके साथ लगा दिया, इस साइन को इसके साथ लगा दिया। अब दिखने में भी सरल है क्योंकि ये फ्रैक्शन आपने पढ़ी है। 62.5 जो होती है 62.5, ठीक है, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, तो ये होता है भाव कितना, 5/8, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5/8 इंटू 64, 8 से काटते हैं, 8 8 64, 8 5 40, ठीक है, कितना आ गया 40। मगर हम एक बात यहाँ पे एक चीज़ सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं, देखो मान लो कोई नंबर है यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, ठीक, यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है, इसी से हम सीखते हैं इस वाले एग्जांपल से, ठीक है। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, मान लो कोई नंबर है, इस नंबर का कोई परसेंट निकलेगा, मान लो ये कितना आ गया 5/8, ठीक, 5/8, 62.5% होता है 5/8, ठीक है, ठीक है। ये दरअसल जो है 12.5% का 5 गुना है, ठीक है, 12.5% होता है 1/8, ठीक, तो 5 गुना है तो हमने क्या कर दिया 5/8, ठीक। मान लो हमारे पास ये क्या नंबर है, इसका कितना पूछा था 62.5%, वो कितना आ गया, ये आ गया, और इसके बाद कुछ होगा आएगा, मान लो वो क्या आ गया, कोई नंबर आ गया, इसके बाद कोई ना कोई नंबर आ गया, ठीक, मान लो ये आ गया 40, ठीक है। अब ध्यान से समझना हमारे कहने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, 5/8 इंटू n, ठीक है, 64 इंटू 5/8, 8 64 5 40 आ गया, ठीक है। ये हमारा कोई नंबर है, 5/8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई हमें नंबर मिलेगा, मान लो वो नंबर मान लो, ठीक है, 40 है, एक मिनट, हम गलत कर रहे हैं क्या, ठीक है, मान लो ये नंबर कोई है, इसकी फ्रैक्शन, इस नंबर का कोई वो निकाला हमने परसेंट, ठीक है, मान लो कोई नंबर मिलेगा है, यहाँ से समझते रुको, एक सेकेंड, ठीक है, 5/8 आ गया, ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई है यहाँ पे, मान लो ये लेते हैं, अच्छा सा है, 12.5% किसका, ऑफ 640 का, प्लस 32% ऑफ, ठीक है, 250 का, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 12.5% होता है 1/8, 12.5% होता है 1/8, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, 8 से भाग देंगे 8 8 64, तो ऊपर आ गया 80 प्लस, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझते हैं, इस परसेंट को हमने क्या काम किया, यहाँ से हटाया, यहाँ लगाया, ठीक। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से 2 निकाल लें, 16 इंटू 2, ठीक, ये 2 की
मल्टीप्लाई हमने कहाँ कर दिया, इसमें कर दिया 25 में, ठीक है, यानी 250 में। 250 दूनी 500, 500 हो गया, ठीक है। परसेंट से क्या होता है, 2 जीरो कट गए, बचा क्या हमारा 5। 5 इंटू 16, 16 पंजे 80, 80 प्लस 80, 8 दूनी 16, 160, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 160 आंसर। नोट कीजिए, ठीक। एक कंसेप्ट है